हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाहों का भाग 4। तो बच्चों, यदि आप अपनी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक को देखेंगे और आपके पास यदि 2024 से पहली पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, तो उसमें आपके पास यहाँ मोटर जनरेटर दिए हुए हैं। वो सब इस साल यानी 2024 से जो एनसीईआरटी ने नया पाठ्यक्रम जारी करा है 2024 के लिए, वो कोर्स में नहीं है। तो अब हमारे पास अंतिम पॉइंट इस एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में है घरेलू वैद्युत परिपथ। यानी घरेलू वैद्युत परिपथ किसे आप कह रहे हैं बच्चों? जैसे हम अपने घर में यूज बिजली को करते हैं, उस तरह के परिपथ को हम घरेलू विद्युत परिपथ कहते हैं। तो बच्चों, होवे क्या है? सबसे पहले ये कुछ नियमों पर आधारित है। इसे हम भूमि संपर्क तार, जिसे हम हरे रंग का तार रखें, जिसको हम अपनी साधारण सी भाषा में अर्थ का तार भी कह रहे हैं। ठीक है बच्चों। एक हुआ विद्युतमय तार जिसका रंग लाल रंग का हुआ है। एक उदासीन तार जिसे हम रखें काले रंग का तार। ठीक है बच्चों। इसका संबंध सबसे पहले हम अपने इस पे चलते हैं मेन लाइन तार पे। तो बच्चों, जो मेन लाइन तार है वो हमारे मुख्य रूप से दो तरह के हुए हैं, एक लाल रंग का तार और एक काले रंग का तार। तो इन दोनों तार जो रहे होंगे, इन दोनों का हम संबंध ऊर्जा को मापने के लिए एक दूसरे बोर्ड से, जिसे हम मुख्य फ्यूज कहे हैं, उससे कर दिया जाए। यानी इन दोनों तारों को हम किससे? मुख्य फ्यूज से जोड़ दें। यानी कि मेन लाइन तार का जो संबंध है उसे किससे कर दिया जाए? मुख्य फ्यूज तार से कर दिया जाए। जो मुख्य फ्यूज तार है, इसमें घर के परिपथों में लगे हुए वैद्युत चालक तार की तुलना में किसी धातु का कम गलनांक वाला तार हो, जो चीनी मिट्टी के बने हुए फ्रेमों के सिरों के बीच लगाया जाता है। यानी कि जो फ्यूज रहा होगा, ये चीनी मिट्टी के बने हुए कुछ पत्थर जैसे टाइट वेयर हैं, फ्यूज कहा जाए जिन्हें, उनसे कर दिया जाए। अब इसका संबंध फ्यूज से बाद में जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो इसका संबंध विद्युत मापी मीटर से किया जाए। जो विद्युत मापी मीटर है बच्चों, विद्युत मापी मीटर में सबसे पहले इसे दो मेन लाइन के तारों से संबंधित कर दिया जाए, जिसका प्रभाव इसी में से होकर घर के पूरे परिपथ में प्रवेश करे, और जिसे हम किलोवाट घंटा या फिर क्या यूनिट। यानी कि सबसे पहले हमने क्या करा, विद्युत में तार एक लाल रंग का और एक काले रंग के तार को किससे? मुख्य फ्यूज से जोड़ दिया, जो किसका बना हुआ था? चीनी मिट्टी के बने हुए तार है, पत्थर जैसा एक वो होवे, जिससे हम इन तारों को जोड़ दिया जावे। और इन फ्यूज का कांटेक्ट जिन्हें हम किससे जोड़ दें? विद्युत मापी मीटर से। यानी कि आपकी भाषा में क्या दिया जाए तो मीटर से इन्हें जोड़ा जावे, जिससे हमें क्या पता हो रहा कितने यूनिट हमारी खर्च हो रही है, यूज कर रही है। इसके बाद इस मीटर को हम अपने वितरण बॉक्स यानी घर की मुख्य लाइन, जिसे हम मेन लाइन कहे हैं, उससे संबंध कर दिया जाए। इसके बाद मेन लाइन से जो वितरण बॉक्स है, इस वितरण बॉक्स से जगह जगह पर जितने भी हम यहाँ से कंडक्ट लगा देंगे, उन्हें जगह जगह पे बांट दिया जाए। और इसमें केवल हम एक तार जो मुख्य तार से जोड़ते हुए लावे लास्ट से, उसे किससे? भूमि संपर्क तार से यानी धरती में गाड़ दिया जावे। ठीक है बच्चों। इसका फायदा केवल तब होगा यदि हम भूमिगत तार से जोड़ेंगे जब कभी लघुपतन होगा। लघुपतन में क्या कारण हो? जब कभी दो लाइन के तार आपस में मैच हो जाएंगे यानी कि मिल जाएंगे, तो उस समय पे विस्फोट होने की समस्या ज्यादा हुआ है। पर उस समय पे जब हम लघुपतन से इनका संबंध करे रखें, जब ये तार आपस में मैच होंगे, तो इस क्रिया में ये क्या काम करे? धरती से, यानी जो धरती से हमें अर्थ मिल रहा था, उस वाले अर्थ में सारी बिजली गिर दे, और उससे हमें जो हमारा घरेलू उपकरण परिपथ है वो फूकने से बच जाता है। ठीक है बच्चों। तो ये पूरी स्थिति है घरेलू विद्युत परिपथ की। तो बच्चों, घरेलू विद्युत परिपथ को एक बार और समझे हल्का सा। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे? दो तार लेंगे, मेन लाइन तार। ठीक है बच्चों, पॉइंट वाइज समझे। विद्युत मेन लाइन तार में हम दो तरह के तार लेंगे, एक विद्युत में तार, एक उदासीन तार। ठीक है बच्चों, जिनका संबंध अब मुख्य फ्यूज से कर दिया जावे। मुख्य फ्यूज क्या हो? एक चीनी मिट्टी यानी कि एक अलग तरह की मिट्टी आवे, जिससे पत्थर टाइप के कुछ उपकरण बनाए जावे, और उनमें हम एक हल्का सा तार लगावे। फिर उसका संबंध हम आगे क्या करें? विद्युत मापी से, जिसे हम मीटर भी कहते हैं, विद्युत मापी से कर दिया जावे। मीटर में से वो तार केवल इसलिए जोड़ा जा रहा ताकि आप कितने किलोवाट प्रति घंटा या फिर यूनिट, भाई किलोवाट घंटे को हम यूनिट से ही प्रदर्शित करें कि कितना लगा है, उसे हम बता सकते हैं, कितना बिल हमारा आ रहा है उस हिसाब से। फिर उसका संबंध हम किससे करते हैं? अपने वितरण बॉक्स से कर लें, और हमारे कमरों में जितनी भी फिटिंग्स होंगी उन सभी से हम उसका संबंध फिर बाद में
कर दिया जावे। और कभी हमें इस प्रक्रिया के दौरान कहीं शॉर्ट सर्किट या कोई तार आपस में ना मिल जाए, इसलिए हम क्या काम करें, एक हरे रंग का तार जो मेन लाइन से लेते हुए हम कहाँ रखते हैं, भूमि संपर्क तार से के संपर्क से लगते हुए जमीन में गाड़ दिया जावे। कभी भी जब दोनों ये तार यानी कि लाल तार और काला तार आपस में टच करेगा तो उसका संबंध हरे से होने के कारण जो सारी अर्थ की लाइन है वो सभी कहाँ चले जाए बच्चों, भूमि में नीचे चले जावे, जिससे हम किसी भी प्रकार की क्षति से बच जाएं। तो उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।